नमस्कार, मैं हूं अजय, सीओ फानो टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीटीएससी की, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। दोस्तों, ऑलरेडी बीटीएससी ने नोटिफिकेशन जारी करके बता चुका है कि आपका जो एग्ज़ाम है 1 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी 2024 तक कंडक्ट होने वाला है। फिर भी दोस्तों, अपने मन में ये है कि हमारा एग्ज़ाम किस तिथि को पड़ेगा, एडमिट कार्ड अपने को कब से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, साथ ही अपना जो एग्ज़ाम सेंटर होने वाले हैं कहाँ पड़ेगा। और दोस्तों, इसके अलावा जो बताया गया था कि अपना बिहार के अलग अलग जिलों में 3 पालियों में एग्ज़ाम लेने की संभावना बनाई जा रही थी। तो दोस्तों, कौन कौन से जिले को सेंटर बनाया गया है, आज हम इन तमाम बातों पर चर्चा करने वाले हैं, आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, करना कुछ भी नहीं, आपको बस वीडियो में बने रहना है लास्ट तक, जहां आपको इस सारी बातों की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, हमारे पास एक नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आपको उसमें जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे होगा, कहां पर होगा, किस तिथि पर होगा, तथा आपका कौन कौन से जिले को सेंटर बनाया गया है, बिहार के टोटल कितने जिलों को सेंटर बनाया गया है, इन तमाम बातों का उसमें जो है उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आज वो पीडीएफ हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, जहां हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपका जो है एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ने वाला है, साथ ही क्या आपका जो परीक्षा होने वाला है, मान लीजिए 52 कैटेगरी में WSN से इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ साथ सभी लोगों ने अपने अपने ब्रांच को भी सिलेक्ट किया है। कहने का अर्थ ये है कि एक कैंडिडेट लगभग 2 से 3 ग्रुप में अप्लाई किए हुए हैं। तो क्या दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम होगा 3 डेट में होगा या सेम डेट में सेम सेंटर पर होगा, इन तमाम कन्फ्यूजनों को आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं दूर करने के लिए। दोस्तों, तो वीडियो में बने रहे, चलते हैं हम लोग बिना समय गंवाए इन सारी बातों पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, हमने एक कंटेंट तैयार किया है, आपको इस वीडियो में क्या क्या चीज़ का जानकारी दिया जाएगा। तो जैसा कि ऑलरेडी हमने पहले ही बताया है कि आपको यहाँ पे दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि बताई जाएगी कि किस तिथि से आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हम आज एग्जाम डिस्ट्रिक्ट की बात करने वाले हैं। ऑलरेडी जो पिछला नोटिफिकेशन था बीटीएससी का, उसके द्वारा बताया गया था कि बिहार स्टेट के विभिन्न आपका जो है एग्जाम सेंटर कंडक्ट कराया गया। तो दोस्तों, वो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको सेलेक्ट किया गया है, केंद्र बनाया गया, उस डिस्ट्रिक्ट की हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम डेट की, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो है एग्जाम अगर विभिन्न कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है तो क्या एक ही डेट में होगा या अलग अलग डेट में होगा, किस तरह से होने की संभावना है, इस बात पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग अगला पॉइंट जो है इसका ओवरव्यू देखने वाले हैं। तो इस तरह से दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड की अगर बात करें दोस्तों, इन तमाम कंटेंट बताने के बाद आपको हम एक पीडीएफ दिखाएंगे जिसमें साफ ये सारा कुछ मेंशन है, उस चीज़ से आपको रूबरू कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला हम लोग चलते हैं, अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बात हम करते हैं दोस्तों, तो आपका जो है हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया है, कई बार बताया है कि आपका जो है एडमिट कार्ड दोस्तों 25 दिसंबर से होने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कंफर्म डेट आ चुका है, आपका जो एडमिट कार्ड 24 दिसंबर 2023 से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 24 दिसंबर से आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। आप वहाँ अपना जो है सो लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम सिटी का देख सकते हैं, किस सिटी में आपका एग्ज़ाम है, किस डेट को है, किस किस डेट को है, उसको भी देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग अगर बात करेंगे एग्जाम डिस्ट्रिक्ट की, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आपका जो है एग्जाम किस किस डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बीटीएससी ने टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट को सेंटर बनाया है। ठीक है, बीटीएससी ने टोटल 6 जिला को सेंटर बनाया है। वो कौन कौन सा जिला है, तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपका बिहार की राजधानी पटना को बनाया गया दोस्तों सेंटर। नेक्स्ट बात करेंगे, दूसरा जो है बिहार की दूसरी राजधानी जिसको समझा जा सकता है दोस्तों, मुजफ्फरपुर को सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, मुजफ्फरपुर के बाद दरभंगा जिले को सेंटर बनाया गया है। इसी तरह से दोस्तों, चौथा जिला की अगर हम बात करेंगे तो आपको आरा को सेंटर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, पांचवा जिला की अगर बात करेंगे तो पूर्णिया जिला को सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर छठा जिला की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे दूर भागलपुर जिला को सेंटर बनाया गया है। इस तरह से दोस्तों टोटल 6 जिले को सेंटर बनाया गया है। तो आपका जो है दोस्तों
इन 6 जिलों में से किसी भी जिला में सेंटर पड़ सकता है। अगर आप दोस्तों आउट ऑफ बिहार के हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम चांस है आपका जो है पटना सेंटर रहने की। ठीक है दोस्तों, आपका मैक्सिमम चांस बन जाता है पटना रहने का। दूसरी बात किया, जो कैंडिडेट आपको नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लाइक आपको मधुबनी जिला, दरभंगा जिला, मुजफ्फरपुर जिला, इन साइड जिलों वालों का जो है जो बिलोंग करते हैं उनका जो सेंटर है आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनता है आरा जिला तरफ देने का, या पटना में भी दे सकता है। ठीक है, ये डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेंटर, इस जिले में किस जिले में कितना कितना सेंटर है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका जो है भागलपुर तरफ भी दे सकता है। अगर दोस्तों अगर आप पटना के निवासी है, हाजीपुर के निवासी है, इधर गया तरफ के हैं, तो दोस्तों आपका जो है उधर दूर में पूर्णिया तरफ भी दे सकता है, भागलपुर तरफ भी दिया जा सकता है। अगर दोस्तों आप उस तरफ से बिलोंग करते हैं, जैसे आपका हो गया पूर्णिया से बिलोंग करते हैं, भागलपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और जो भी है दोस्तों सहरसा सुपौल से बिलोंग करते हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों आपको दरभंगा जिला को सेंटर बनाया जा सकता है। ठीक है, चूंकि जो सेंटर बनाने के जो सिस्टम होता है एक दूसरे को क्या करते हैं इधर से उधर अल्टरनेट किया जाता है, चेंज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस तरह से दोस्तों टोटल 6 जिला को सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करने वाले एग्जाम डेट की। तो ऑलरेडी जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑलरेडी बीटीएससी ने कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया था कि आपका जो एग्जाम डेट है 1 जनवरी 2024, ठीक है, 1 जनवरी 2024 से दोस्तों 9 जनवरी 2024 तक कंडक्ट कराई जाएगी। ऑलरेडी बीटीएससी ने क्लियर कर चुका है। रह गई बात दोस्तों आपका किस डेट में पढ़ने वाला है। ठीक है, आपका किस डेट में एग्जाम पढ़ने वाला है, और जो आपने मोर देन वन ग्रुप को सेलेक्ट किया है तो क्या आपका एक ही डेट में एग्जाम पड़ेगा या अलग अलग डेट में लिया जाएगा। तो दोस्तों चूंकि बीटीएससी ने प्रत्येक पेपर के लिए अलग अलग फीस लिया है, तो बीटीएससी की यह कर्तव्य है कि वो क्या करे, आपका जो है पेपर टाइमिंग के साथ हर नज़रिए से देखते हुए आपको अलग अलग डेट में एग्जाम ले कंडक्ट करवाए। चूंकि दोस्तों बीटीएससी आपसे फीस लिया है, ठीक है, अलग अलग परीक्षा के लिए फीस लिया है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है दोस्तों 95% मैं कह सकता हूं कि आपका जो अगर आपने 3 कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आपका दोस्तों 3 डेट में एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, 3 डेट में एग्जामिनेशन होंगे। इस तरह से दोस्तों आपने जितने भी कैटेगरी में अप्लाई किया है तो अलग अलग डेट में होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम चांस है दोस्तों। अगर आपने केवल एक ही ग्रुप को सेलेक्ट किया आपने मेन ब्रांच को, तो किसी भी डेट में पढ़ सकता है। रह गई बात किस डेट में पड़ेगी, तो दोस्तों जिस तरह से बीटीएससी ने पिछले बार बनाया था परीक्षा का तिथि, तो मैं आपको बता दूं अगर वही स्ट्रेटजी अपनाती है तो दोस्तों चूंकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में ज़्यादा भीड़ होता है, इसलिए फर्स्ट डेट में इलेक्ट्रिकल वाले का एग्जाम लिया जाता है। इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो ग्रुप नंबर जो इलेक्ट्रिकल वाले का था 9 या 10 जो भी है, उस ग्रुप का फर्स्ट डेट में एग्जामिनेशन होने का मैक्सिमम चांस है। नेक्स्ट डेट में दोस्तों मैकेनिकल ग्रुप का होने का चांस है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम डेट आपको आ सकता है। इसके बाद दोस्तों जो छोटा छोटा ब्रांच है, ठीक है, जिसमें भीड़ की संख्या कम है, सीट की संख्या कम है, तो दोस्तों उसको 4, 5, 6, 7 शायद गैप है, 8, 9, 10 उधर आपको खींच सकता है। इस तरह से दोस्तों आपका जो है एग्जाम डेट पड़ेगा। चूंकि आज ऑलरेडी 22 हो चुका है, तो आपको परसों ये जो है एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। परसों आपकी सारी क्लियरिटी हो जाएगी, आपका जो भी कन्फ्यूजन है। अगर दोस्तों आप आउट ऑफ बिहार के हैं तो दोस्तों वहाँ से आने के लिए जो है आपको परसों जैसे ही आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपका सीट जो है आपका एग्ज़ाम किस डेट में है, उस अकॉर्डिंग आप अपने आप को अरेंज कर लेंगे दोस्तों। क्योंकि यह बहुत ही VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, इसको कभी भी मिस नहीं करना किसी भी कंडीशन में दोस्तों। इसके एग्ज़ाम में ज़रूर अपीयर हो। चूँकि दोस्तों फिर से आपको बिहार सरकार के अंतर्गत इंस्ट्रक्टर बनने का जो दूसरा मौका आएगा काफ़ी लंबे समय के बाद ही आएगी। अभी दोस्तों कम से कम 10 साल 12 साल तो पक्का नहीं आएगी, ये तो गारंटी है इस वैकेंसी के बाद। ठीक है, इस नियुक्ति के बाद 10 से 12 साल तो पक्का नहीं आएगी, इतना मैं कह सकता हूँ। इसीलिए दोस्तों यह जो एग्ज़ाम है काफ़ी इम्पोर्टेंस माना जाता है, विशेष रूप से जिन्होंने डिप्लोमा बीटेक के अलावा CTI किया हुआ है। तो CTI CITS करने का एकमात्र लक्ष्य होता है इंस्ट्रक्टर बनना दोस्तों। तो अगर आपने CITS किया है तो किसी भी कंडीशन में इस एग्ज़ाम को मिस नहीं करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करें उसके अकॉर्डिंग अपना सेंटर तक पहुंचने के लिए दोस्तों। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो दोस्तों अगर आउट ऑफ बिहार से आते हैं, ठीक है, अगर आपका सेंटर पटना है और आ रहा है तो आपको आने के लिए आसान है दोस्तों, ट्रेन मार्ग से आप डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। रह गई बात दूसरी भागलपुर तरफ, तो दोस्तों अगर आप आउट ऑफ बिहार से आ रहे हैं तो ट्रेन मार्ग का रास्ता है, भागलपुर में भी है, दरभंगा में भी है, लेकिन पूर्णिया तरफ जो है ट्रेन मार्ग का जो है व्यवस्था बहुत ही कम है। इसलिए दोस्तों पटना से लगभग 5 से 6 घंटे की बस का जो है यात्रा करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों आप अपने आप को उसी अकॉर्डिंग जो है तैयार होकर आएंगे, पहले निकलेंगे। किसी भी तरह का दोस्तों एडमिट कार्ड आने के बाद आपके मन में जो परेशानी है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन रहेगा, आने जाने को लेकर, सेंटर से लेकर किसी भी तरह का आपको डाउट रहेगा, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया है दोस्तों। एडमिट कार्ड प्राप्त होने के बाद आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपना समस्या को जो है शेयर करें, आपको तत्काल जो है मार्गदर्शन दिया जाएगा। दोस्तों किसी भी कंडीशन में इस एग्ज़ाम को आप फेल नहीं करेंगे, ठीक है, इस एग्ज़ाम में अपियर जरूर होंगे, ठीक है, मेरा इतना ही मानना है, ठीक है। जहाँ तक होगा आप लोग का जो है आपको सही मार्गदर्शन कराया जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ओवरव्यू की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि 25 तक जो है आपका एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना है। तो दोस्तों इस तमाम जो बातें हमने आपको बताया, जो भी डिटेल आपसे शेयर किया, हमारे पास एक PDF प्राप्त हुआ था, उसके माध्यम से हमने रीड करके बताया। उस PDF को आपको हम रूबरू करवाते हैं दोस्तों, उस PDF को आपको हम दिखाते हैं। इस PDF को पढ़ने के बाद आप भी समझ सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं आपका जो है अगला एग्ज़ाम कैसे, किस तरह से रहेंगे, कहाँ होंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक जो लेटर प्राप्त हुआ है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा इसका जो विषय है विज्ञापन संख्या, थोड़ा सा ये लेटर धुंधला है, आपको परेशानी होगी देखने में, विज्ञापन संख्या 7/22 ANM का, ठीक है दोस्तों। BTSC के द्वारा ANM का भी एग्जाम लिया जा रहा है, तो उनके बारे में बताया जा रहा है ANM का। और 38-23 से 52-23 दोस्तों अपना जो है ट्रेड इंस्ट्रक्टर का, ठीक है, इन दोनों की बातें हो रही है, ठीक है, ANM और ट्रेड इंस्ट्रक्टर दोनों की बात हो रही है। ट्रेड इंस्ट्रक्टर की CBT टेस्ट के लिए परीक्षा केंद्रों का भौतिक सत्यापन के संबंध में, मतलब दोस्तों जो एग्जामिनेशन का डेट बनाया गया है, जो केंद्र स्थापित किया गया है, उसका जो है भौतिक सत्यापन किया जाता है, जा करके वहाँ पूरी व्यवस्था सेंटर के लायक है या नहीं है, उसका जो है ऑफिसर के द्वारा जा करके भौतिक सत्यापन कराया जाता है। उसी के संदर्भ में एक लेटर प्राप्त हुआ है दिनांक 19/12 के डेट में, 19/12-23 को TCS के साथ बैठक में यह जानकारी दी गई है कि आगामी जनवरी में आयोजित होने वाले CBT टेस्ट के लिए, ठीक है, LISP यानी कि सेंटर लिस्ट के भौतिक सत्यापन का प्रतिवेदन भेजे जाने के पश्चात दिनांक 24 दिसंबर 2023 से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। उक्त के आलोक में श्री, यहाँ पर ऑफिसर्स के नेम है, पटना के द्वारा, ठीक है, आपका जो है एग्जाम सेंटर की चर्चा यहाँ पर चल रही है। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आरा में परीक्षा केंद्र का भौतिक सत्यापन जो है ऑलरेडी 21 दिसंबर तक पूर्ण कर लिया गया है या कर लिया जाएगा। भागलपुर का जो है सेंटर, उसका भौतिक सत्यापित करने के लिए यहाँ पर एक ऑफिसर्स को प्राधिकृत किया गया है, जिनको यह चिट्ठी लिख करके बताया गया, ठीक है। तो उन सर के द्वारा वहाँ पे भागलपुर वाले सेंटर का क्या होगा, भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद BTSC को वहाँ से कंफर्मेशन लेटर भेजा जाएगा, जहाँ आपको जो है भागलपुर सेंटर को कंफर्म किया जाएगा। इस तरह से दोस्तों टोटल 6 जिलों को केंद्र बनाया गया है। अब यह देखना है एक जिला में कितने कितने सेंटर होते हैं, ठीक है, कितना सेंटर है। जब इसका परीक्षा होगा हम लोग इस चीज़ का जो है पता कर लेंगे कि किस जिले में कितना कितना सेंटर पर परीक्षा संचालित हो रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर दोस्तों एग्ज़ाम के बाद हम आपको बताएंगे, एक अनुमानित आंकड़ा देंगे कि BTSC जो है आपका डिप्लोमा डिग्री लेवल का जो परीक्षा हुआ है उसमें कितने बच्चे ने अपेयर्स हुए हैं, कितने बच्चे अपेयर हुए हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है क्या बोलते हैं, डिप्लोमा वालों को कितना है, BTech वालों का कितना है, ठीक है, इसमें टोटल कितने कैंडिडेट CITS किए हुए हैं, ये तमाम बातों का जो है विश्लेषण करके, रिसर्च करके आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं फिर दोस्तों किसी भी तरह का BTSC से संबंधित नोटिफिकेशन प्राप्त होता है तो आपके सामने। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी एनर्जी को इस एग्जाम के तैयारी में लगा दे दोस्तों।
समय बहुत ही कम है, ठीक है दोस्तों, मात्र 5 से 7 दिन बच गया है। तो अपने आप को पूरी तरह से इसमें समर्पित कर दे, पूरी तरह से समर्पित हो जाए इस एग्जाम को लेकर के। दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप सभी भविष्य के इंस्ट्रक्टर है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद।